गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में हम प्रिज्म पर आधारित सवाल को हल करेंगे। हमने पिछले क्लास में आपको प्रिज्म के बारे में बताया था और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आपको बताया था, जिस पर आधारित हम सवाल ये बता रहे हैं आपको। जैसे पहला सवाल आपको मैंने दिया है, एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोसेक a/2 तथा प्रिज्म कोण A है, तो प्रिज्म के पदार्थ का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया गया है वो कोसेक a/2 दिया गया है। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, हमने बताया था आपको। n बराबर दिया है कोसेक a/2 और जो प्रिज्म कोण है वो आपको a ही दिया गया है और प्रिज्म कोण को हम a से दर्शाते हैं। जो आपका प्रिज्म कोण है वो a दिया गया है। कह रहा प्रिज्म के पदार्थ का न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, डेलियम का मान फाइंड करना है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला है n बराबर साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। तो जो n की वैल्यू दी गई है वो कोसेक a/2 है, इक्वल टू साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। क्योंकि प्रिज्म कोण का मान a ही दिया गया है, a फाइंड करेंगे। कोसेक a/2 को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन a/2, 1 अपान साइन a/2 इक्वल टू साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। दोनों कोण बराबर है, कट जाएंगे, ये 1 है। साइन के पदों में हम देखेंगे 1 किसका मान होता है, तो 1 जो है साइन 90 का मान है। तो यहाँ लिख देंगे हम साइन 90, साइन 90 बराबर साइन डेलियम प्लस a/2। तो साइन से साइन कटेगा, 2 से यहाँ गुणा होगा, 2 9 18 180 बराबर डेलियम प्लस a। डेलियम इक्वल टू a को इधर लाएंगे तो 180 माइनस a बराबर डेलियम। तो डेलियम की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 180 माइनस a आएगी। तो अगर अपवर्तनांक कोसेक a/2 और प्रिज्म कोण का मान a होगा तो पदार्थ का जो न्यूनतम विचलन कोण होगा वो 180 माइनस a होगा। इस पर आधारित एक सवाल और बनता आपका है, इसी अपवर्तनांक की जगह जो कोसेक a/2 दिया गया है यहाँ काट a/2 कर दिया जाता है। जो मैं आपको काट a/2 करके भी आपको बता रहा हूँ। कोसेक a/2 पर एक बार पूछा जाता है और एक काट a/2 पर पूछा जाता है। अगर सवाल में मैं यहाँ परिवर्तन कर दूँ, काट a/2 केवल कर दूँ, तो आपका जो है न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा। सेम चीज़ें मैंने यही किया है, केवल यहाँ पर आपको काट a/2 कर देना है। मैं आपको हल करके दिखा रहा हूँ। ये आपका n की जो वैल्यू मैंने दिया आपको काट a/2 और प्रिज्म कोण a ही है, केवल मैंने अपवर्तनांक को परिवर्तन किया है। फार्मूला आपका n इक्वल टू साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। n की जगह आप लिखेंगे काट a/2 इक्वल टू साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। काट a/2 को हम लिख सकते हैं, ये काट थीटा लिखा गया है तो इसको लिख सकते हैं काश थीटा अपान साइन थीटा, यानी कि काश a/2 अपान साइन a/2 इक्वल टू साइन डेलियम प्लस a/2 अपान साइन a/2। साइन a/2 कटेगा, काश a/2 है इधर साइन के पदों में, तो काश a/2 को अगर हम साइन के पदों में लिखना चाहें तो चतुर्थांश के नियम से इसको हम लिख सकते हैं साइन
90 माइनस थीटा, अर्थात काश थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, जो आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाएगा गणित में। साइन 90 माइनस थीटा साइन a/2 हो जाएगा, बराबर साइन डेल m प्लस a/2। साइन से साइन कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 9 18, 180 माइनस a/2 इक्वल टू डेल m प्लस a/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, ये 180 माइनस a बराबर डेल m प्लस a को पक्षांतर करेंगे तो 180 माइनस a प्लस a इधर आएगा, माइनस a होगा, माइनस a और माइनस a मिलकर के आप हो जाएगा -2a बराबर डेल m। याद रखें, हमने जब आपको अपूर्णांक कोसेक a/2 दिया था तो जो प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक का न्यूनतम विचलन कोण जो आया था वो 180 माइनस a आया था। लेकिन जब अपूर्णांक काट a/2 कर दिया जाता है तो प्रिज्म के जो पदार्थ का न्यूनतम विचलन कोण होता है वो 180 माइनस 2a होता है। इसी प्रकार आपके प्रिज्म के पदार्थ के फार्मूले पर आधारित सवाल आपसे पूछा जाता है, इस पर आधारित और शेष सवालों को आप हल करिएगा। धन्यवाद।